हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, इस वीक मैं वीडियोस रेगुलरली नहीं बना पाया, मैं थोड़ा बिजी था, बट डोंट वरी, अब वीडियोस रेगुलरली आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कल हमने क्या ट्रेड लिया था। कल मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में एक पुट ऑप्शन डाला था बैंक निफ्टी का 43,600 का 210 रुपए पे। ऑलमोस्ट हमने इस पॉइंट पे कहीं पुट पकड़ा था। मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिखा देता हूं। आई गेस सो, जस्ट सेकेंड। हाँ, इस वाले रेड कैंडल पे मैंने पुट पकड़ा था। यहां से मार्केट प्राइस एक्शन बना के नीचे आया, यहां तक आते हमारा टारगेट 260 का था, टारगेट हिट हो गया। मार्केट ऊपर निकला और साइडवेज रह गया। आपको पता, कल का दिन पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज था। पैसा बनाना काफी टफ होते जा रहा है इस मार्केट में। कंप्लीटली मार्केट साइडवेज हो रहा है, एक्सट्रीमली वॉलेटाइल हो रहा है, प्राइस एक्शन एकदम डिफिकल्टली वर्क कर रहे हैं। तो थोड़ा सेफली प्ले कीजिए, कैपिटल को अपना सेव कीजिए। तो अब बात करते हैं कि इस वीक हम मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करेंगे। एज यूजुअल वीकेंड पे मैं टॉप डाउन अप्रोच यूज करूंगा। वीकली, डेली, आर्ली 15 मिनट पे सब कुछ बताऊंगा और स्पेसिफिकली बताऊंगा कि मंडे को किस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बैंक निफ्टी को हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। एक बात और, इसमें एक दो चीजें मैं वीडियो के बीच में भी बताऊंगा निफ्टी बैंक निफ्टी में कंपेयर करके। कुछ इसमें सिस्टम्स बन रहे हैं, आप देखोगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा देख के। आपको समझ में आएगा कि कितना प्रैक्टिकल चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। ओके गाइस, तो यहां पे आप देखो बैंक निफ्टी का जो वीकली स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं वीक तो हो चुका है। ये तो सबको दिख रहा है, इसमें कोई नई बात है नहीं। बट आप लोग एक चीज को देख रहे होगे, इस थर्सडे जो एक्सपायरी के दिन फॉल आया, उस फॉल को अगर छोड़ दे तो उसके अलावा मार्केट में जितना भी फॉल आ रहा है उसमें पैसे बनाने में मजा नहीं आ रहा। वही एक दिन ऐसा फॉल था जो 70-50 रुपए का पुट 300-350 हो गया। नहीं तो फॉलिंग में पुट प्राइसेस इस तरीके से बढ़ना चाहिए कि 50-40 रुपए का जो भाव है वो 200-250-300 ऑल टाइम होना चाहिए। बट ऐसा हो ही नहीं रहा है। फॉलिंग इतना डिफिकल्ट आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है, आता है अचानक से फिर रुक जाता है, समझने का मौका नहीं दे रहा। ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड करते हो, फंस जाते हो। तो इन चीजों सबको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक चीज यहां पे आप देख लो, ये स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं वीक हो गया। यहां पे फॉल कर रहा था, बायर्स इसको ट्राई किए ऊपर की तरफ पुश करने का, बट सेलर्स अल्टीमेटली इसके नीचे ले आए। तो कहीं ना कहीं यहां पे एक प्राइस एक्शन यहां पे बन गया है। अब इस प्राइस एक्शन को क्या चाहिए? प्राइस एक्शन को चाहिए इस लाइन को ब्रेक करे। अब देखो लाइन कौन सा है, यहां पे थोड़ा आप अपने चार्ट्स पे भी इसको मार्क कर लेना। अप्रोक्सीमेटली लाइन जो रहेगा ना, यहां पे आप देखो, मैं थोड़ा सा इसको डल कर देता हूं। ये देखो 43,330, ये जो लेवल है ना, जब तक आप हम लोग इसको ब्रेक नहीं करेंगे ना, आपको सेलिंग में मजा आएगा ही नहीं। आप बार बार सेल करोगे, आपको बार बार वही लगेगा कि घूम जा रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, स्टॉप लॉसेस हिट हो रहा है, मार्केट में प्रीमियम वैसे मूव नहीं कर रहे। जब तक बैंक निफ्टी 43,330 के नीचे नहीं निकलेगा, इसके नीचे ही यहां पे बड़े बड़े कैंडल्स इस तरीके के बनना स्टार्ट हो जाएंगे। वाई? बिकॉज देखो यहां पे कितने सारे विग्स लगे हैं। तो कहीं ना कहीं यहां बायर किसी भी जोन पे एक्टिव हो जाता है। ये नीचे आता है, देखो किस तरीके से विग्स लगाते हुए आ रहा है। तो बायर बार बार एक्टिव हो जाता है। नो डाउट ये वीक हो चुका है, कहीं इसमें कोई डाउट नहीं है, ये वीक है स्ट्रक्चर। एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूं मंथली टाइम फ्रेम पे, ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। यहां पे ये बैंक निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। यहां पे आप देखो, ये जो शूटिंग स्टार कैंडल बना था, बैंक निफ्टी इसके नीचे आके अब मतलब सस्टेन करना स्टार्ट कर रहा है। इसका लो था 43,830 और हम लोग 830 के नीचे कंफर्टेबली होल्ड कर रहे हैं। तो यहां पे समझने वाली चीज क्या है? देखो समझने वाली बात यहां पे ऐसी है कि मार्केट ने यहां पे दिया ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद देखो ये बनाया बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल, ठीक है, ये पहला साइन था हमारा नेगेटिविटी का। इसके बाद जो कैंडल बनाया ये था रीटेस्ट कैंडल। आप देखो इसने रीटेस्ट किया जाके प्राइसेस को, यहां पे आके रीटेस्ट करके नीचे आ गया। और अब ये जो फोर्थ कैंडल है ये ब्रेकडाउन कैंडल है। मतलब अब यहां से सेलिंग एक तरह से स्टार्ट हो रहा है। यहां ये था अलर्ट, ये था रीटेस्ट कैंडल, और अब ये है फॉलो अप कैंडल, सेलिंग के लिए जो फॉलो अप आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों को पता है 43,330 के नीचे हम लोग को अच्छा यहां पे मूव मिलेगा। बट ऐसा नहीं है, उससे पहले भी हम लोग मूव्स को पकड़ेंगे। तो ओवरऑल हमने वीकली और मंथली पे समझ लिया। अब थोड़ा डेली चार्ट्स के बारे में बात करते हैं। डेली में आपको मैं कुछ चीजें यहां पे आइडेंटिफाई करवाता हूं। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे नोटिस कर रहा था। यहां पे एक ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रहा है। एक मिनट, आप यहां पे देखो, जहां पे आप देखो ये ट्रेंड लाइन कितना इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। आप इस चीज से इसे समझ सकते हो कि मार्केट जब जब यहां पे आता है, देखो यहां से बाउंस कर जाता है, यहां पे आता है ये बाउंस कर जाता है, ठीक है। अब 2 दिन से मार्केट होल्ड क्यों कर रहा है? जब भी इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट लाइंस होते हैं, इसको डायरेक्टली ब्रेक डाउन कर दिया मार्केट, इसलिए इससे ये दूर नहीं जा पा रहा है। अगर वही मार्केट यहां पे आता, ये जो रेड बनाया, उसके बाद यहीं पे ग्रीन बनाता और फिर ऐसे गिरता, तो ये एकदम फ्लो में आ जाता। बट इतना मेजर ट्रेंड लाइन है। आप देखो ये ट्रेंड लाइन कब से चल रहा है? 11 मई से चल रहा है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने हो गए। 5 महीने से इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आ पाया। 5 महीने के बाद ये नीचे आ रहा और डायरेक्टली गैप डाउन खुल के, तो इसलिए मार्केट फ्लो में नहीं आ रहा। मार्केट को क्या चाहिए? यहां पे
2 दिन इसने सस्टेन करके यहां पे ग्रीन कैंडल्स बना लिए। अब मार्केट को क्या चाहिए, यहां कहीं भी खुले और अब ये इसको पूरा का पूरा इस तरीके से रेड कैंडल से एंगल्फ कर ले। अब ये मंडे को होगा, ट्यूसडे, वेंसडे, कब होगा ये चीजें मैं बताऊंगा। मंडे के लिए कुछ स्पेशल है जो आपको मैं समझाऊंगा, उसे आप ध्यान से देखना, ठीक है। तो डेली चार्ट्स पे भी हमने देख लिया, वीक ही है स्ट्रक्चर, कहीं नहीं, वीकली पैटर्न पे वीक है। इंट्राडे में भली एक अपमूव आ सकता है, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है। अब जरा हम लोग आर्ली चार्ट्स पे आ जाते हैं और आर्ली पे समझते हैं कि क्या पैटर्न यहां पे हम लोगों को दिख रहा है। जस्ट अ सेकेंड, यहां पे हम लोग आर्ली देख रहे हैं। आर्ली पे आप एक चीज को नोटिस करो, ये जिस तरीके के कैंडल्स बन रहे हैं, ये जो कल के सेशन में जिस तरीके के कैंडल्स बने हैं यहाँ पे, ये काफी वीक कैंडल्स है। मतलब वीक कैंडल्स एज इन ये वीक सेलर्स दिखाते हैं, वीक बायर्स, दोनों को ही यहाँ पे ये वीकनेस शो कर रहे हैं। बट यहाँ पे सेलर का वीकनेस थोड़ा ज्यादा समझ में आता है, बिकॉज इस पॉइंट पे आके अगर मार्केट नीचे नहीं फॉल कर रहा, बायर तो वीक है वो तो सबको पता है, बट सेलर यहाँ पे क्यों वीक हो रहा है, तो हो सकता है शायद एक अपमूव हम लोग को मिले और उसके बाद मार्केट फॉल करे। इस चीज को आप एक बार समझना। देखो वीक कैंडल्स किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, एक एग्जांपल आपको देता हूं। यहाँ पे देखो, ये जो 2 ग्रीन कैंडल बने, 3 ग्रीन कैंडल एक जोन पे बनता है और 2 ग्रीन कैंडल किस तरीके से डोजी बनता है, ये वीक बायर बता रहा है। यहाँ पे मार्केट गैप अप खुल के यहाँ पे वीक बायर बता रहा, देखो सेलर्स तुरंत कंट्रोल ले लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये आके वीक सेलर बता रहा है तो बायर्स भी कंट्रोल ले सकते हैं। इस चीज को आपको समझ के चलना होगा। इस तरीके से हम लोग कैंडल स्टिक्स को यहाँ पे रीड करते हैं। अब देखो यहाँ पे सेलर यहाँ पे वीकनेस शो कर रहा था, एक ही पॉइंट पे सेलिंग हो रहा है, 3 घंटे से देखो बायर्स ने यहाँ पे कंट्रोल पकड़ लिया। ऐसा नहीं हुआ कि ये तुरंत की तुरंत नीचे आ गया, ठीक है। तो इन चीजों को समझना है। तो यहाँ पे मुझे वीक सेलर्स एक बार आइडेंटिफाई हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट रिवर्स कर रहा है या कुछ कर रहा है। वीक सेलर्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं, हो सकता है एक दिन के लिए एक अपमूव हम लोगों को देखने को मिले। अब हम लोग समझते हैं 15 मिनट के चार्ट पे कि हम लोग किस तरीके से इस मूव को देख रहे हैं। और अब मैं जो बताने वाला हूं मंडे के बारे में मैं बताऊंगा, और इसको मैं कुछ और प्रो टिप्स के साथ ऐड करूंगा, इसलिए आप इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना। अब यहां थोड़ा आरएसआई को यूज करते हैं। देखो आरएसआई क्या बता रहा है हमें, ध्यान से आप देखो। यहां पे ये लोज लगते जा रहे हैं, ठीक है, ये पैरेलल लो लग रहा है। आरएसआई में आप देखो लो यहां पे ऑलमोस्ट बराबर हो गया और यहां पे देखो लो शिफ्ट हो गया, राइट। ये जो हाईज है यहां पे देखो, ये हाई यहां पे लग रहा है, इसका हाई देखो यहां पे लग रहा है, और इस नीचे वाले भाव का हाई भी एकदम इसके इक्विवेलेंट लग रहा है। तो दिख रहा है आपको ये वीक सेलर्स क्यों, यहाँ पे कैंडलस्टिक्स क्यों वीक सेलर्स दिखा रहे हैं, और यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है सेलर्स का वो भी वीक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मंडे के सेशन में हमें एक अपमूव यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। मंडे को ट्रेड कैसे करेंगे उस चीज को मैं आपको समझा देता हूं। देखो एक ही सिचुएशन पे मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा, और वो सिचुएशन या कंडीशन है ये जो मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। बैंक निफ्टी या तो फ्लैट खुल के डायरेक्टली इसको ब्रेक डाउन कर जाए, या इसके नीचे गैप डाउन खुल जाता है। ये 2 सिचुएशन अगर क्रिएट होता है तो यहां पे मैं वेट करके यहां पे डबल बॉटम फाइंड आउट करूंगा, और यहां पे मैं बाइंग करते हुए लाऊंगा, और टारगेट यहां पे मैं बड़े रख सकता हूं। 43,800, 900 एंड 44,000 तक के मैं टारगेट्स रख सकता हूं। देखो ये अपमूव का मतलब ये नहीं है कि मार्केट से सेलर हट गए, ये सिर्फ जो सेल करके बैठे उनको निकालने का एक तरीका होता है, ताकि फाइनली मार्केट फॉल करे वीक में, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कभी भी करे, बट एक बार मंडे को या ट्यूसडे को मैक्सिमम एक अपमूव हम लोग को यहां पे देखने को मिल सकता है। और इस एक ही कंडीशन में हम लोग बाई करेंगे, फ्लैट खुल के ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया इसके नीचे आना चाहिए, या ये डायरेक्टली इसके नीचे गैप डाउन खुल जाता, तब यहां पे हम लोग डबल बॉटम देख के यहां पे बाई करेंगे और ऊपर का ट्रेड पकड़ेंगे। मैं यहां पे सेल इमीडिएट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है 43,500 यहां पे राउंड नंबर है, उसके बाद 43,400 पे सपोर्ट है, 43,330, 350 पे सपोर्ट है। 100 50 पॉइंट वो इतना रुला के आएगा कि आप लोग तंग हो जाओगे। तो वैसा सेलिंग का सौदा लेने का कोई मतलब ही नहीं है। वहां पे रिवर्सल्स प्लान करो, आपको बहुत अच्छा यहां पे बेनिफिट मिलेगा। अब एक यहां पे मैं आपको प्रो टिप देता हूं। देखो यहां पे एक चीज को आप समझो, मार्केट ने क्या बनाया है, ये एक इनसाइड कैंडल है। आप इसका लो देखोगे, इसका लो देखोगे तो ये ज्यादा लो है, इनसाइड कैंडल है। जनरली क्या होता है कि आजकल यूट्यूब पे और गूगल पे इतनी सारी चीजें लोगों को पता चल गई है कि सबको पता है इनसाइड कैंडल है, नीचे ब्रेकडाउन होगा तो सेल कर दो, ऊपर निकल गया तो बाई कर लो। बट मार्केट ऐसे नहीं बिहेव करता है, आपको मैं दिखाता हूं क्यों। अब इस पॉइंट पे देखो, ये इनसाइड कैंडल था, राइट। मार्केट क्या किया, डायरेक्टली इसके नीचे गैप डाउन खुल गया। जैसी गैप डाउन खुला 80-90% लोगों को ये लगा इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन हो गया, यहां पे सेल कर दो। देखो क्या होता है मार्केट में, यहां पे मार्केट खुलता है, हल्का सा नीचे आता है, देखो तुरंत इतना बड़ा यहां से स्पाइक। आप उसका लो और हाई देखो मार्केट का इस दिन 44,200 का लो है और 44,560 का हाई है। नीचे लाके सबको ट्रैप किया और ऊपर चला गया। ठीक है, माना फाइनली 2:30 बजे 3 बजे नीचे फॉल किया, बट आपका तो पूरा दिन लॉस में चला गया। आपको तो इसने नीचे ट्रैप करके देखो ऊपर की तरफ आया, फिर ऊपर से 1:30-2 बजे 2:30 बजे फॉल किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपने तो सेल का सौदा लेके लॉस कर लिया मॉर्निंग में।
और ये तो एक सिचुएशन है ऊपर से नीचे आने का। मैं आपको दिखाता हूं ये ट्रैप किस तरीके से करता है इनसाइड कैंडल्स में। इसलिए इनसाइड कैंडल और इन चीजों का ये गेम भूल जाओ, ये बहुत पुराना हो चुका और मार्केट ऑपरेटर्स बहुत स्मार्ट हो चुके हैं। यहां पे देखो ये ग्रीन बना, ये रेड बना। अब देखो ये इनसाइड कैंडल था, मार्केट खुला, देखो किस तरीके से नीचे आया और कितना फियर्सली यहां पे देखो हैमर बना के इसने क्लोज करा है। मार्केट इस लेवल पे खुलता है, ठीक है, मार्केट यहां पे खुलता है, ये जो लो था इसको इसने ब्रेक करा, नीचे तक आया और देखो किस तरीके से ऊपर आके इसने हैमर बनाया। ये कितना बैडली यहां पे ट्रैप करता लोगों को, आप इन चीजों को समझो। यहां पे सिमिलर, यहां पे देखो ये इनसाइड कैंडल था, मार्केट खुला, नीचे की तरफ आया, देखो यहां से रिवर्स कर गया। तो ये इनसाइड कैंडल का जो चैप्टर है इसको थोड़े दिमाग से निकाल दो और खास करके डेली टाइम फ्रेम पे तो समझ लो ये ट्रैप करने के लिए बन रहा है। इसलिए मैं और थोड़ा ज्यादा श्योर हूं मंडे को या ट्यूसडे को बाइंग के केस में, बिकॉज एक तो ये इनसाइड कैंडल है, मुझे पता है 80-90% लोग ये जैसे ही इसके नीचे खुलेगा वो सेल करने चले जाएंगे। तो मेरे को आरएसआई से सिग्नल मिल रहा है, मेरे को वीक कैंडलस्टिक से आरडी टाइम फ्रेम पे एक वीकनेस शो हो रहा है और मेरे को यहाँ पे इनसाइड कैंडल का ट्रैप कंसेप्ट पता है। इन तीन चीजों को मैं मर्ज करूंगा और मैंने कंडीशन बता दिया मैं बाई किस सिचुएशन में करूंगा। अगर वो सिचुएशन बनता है तभी करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा बाई। सिंपल एंड क्लियर। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बोल दिया तो बाई करना, मैंने सिचुएशन बता दिया है। अब सेलिंग किस तरीके से कर सकते हैं, मैं अपमूव बोल रहा हूं। सपोज करो अगर ये गैप अप ही खुल गया, बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट है, क्या पता रिजल्ट बहुत बढ़िया आ जाए और ये अपमूव एक गैप अप खुल जाए। अगर गैप अप खुल गया तो मेरा जो अपमूव का थ्योरी था वो पूरा हो गया, एक तरह से हमें अपमूव मिल गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं टॉप पे कहीं भी 43,960 44,000 के पास जाके डबल टॉप देखूंगा या यहाँ पे कोई सपोर्ट ब्रेकडाउन होगा मैं सेल करूंगा। बिकॉज मैंने आपको मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम हर जगह बता दिया मार्केट वीक है। ये सिर्फ इंट्राडे में एक अपमूव की बात कर रहा हूं। बाकी अगर बड़ा गैप अप कहीं भी खुलता तो 44,000 के पास मैं जाके यहाँ पे सेल कहीं करना प्रेफर करूंगा, मैं यहाँ पे बाई नहीं करूंगा मार्केट में। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आपको। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। निफ्टी के ऊपर मैं दूसरा एक वीडियो बनाता हूं और निफ्टी में भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस पॉइंट्स है, आप उसको देखिएगा। मैं बताऊंगा कि अगर बाई करना है तो निफ्टी करना है कि बैंक निफ्टी करना है और क्यों करना है, इन चीजों को मैं उस वीडियो में बताऊंगा। आप उस वीडियो को जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपको इससे कोई भी इनपुट मिला तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। आप भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, प्राइस एनालिसिस, एडवांस प्राइस एक्शन, ट्रैप ट्रेडिंग या मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नीचे दिए गए लिंक से अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारे प्रीमियम चैनल और कोर्सेज पे ह्यूज डिस्काउंट्स मिलेगा। थैंक यू।